किसी को पढ़कर नहीं बैठते, क्योंकि तुम जानते हो कि सब कुछ बदलता है, हर संबंध, हर भावना, हर परिस्थिति। और यही परिवर्तन की सुंदरता है। यह तुम्हें हर पल नया बना देता है। और अगर तुम इस प्रवाह का विरोध करते हो, वही जीवन जो वरदान है वही बोझ बन जाता है। जीवन को जैसा है और उसी में खिल जाना, यही सच्ची स्वतंत्रता है। क्योंकि जो स्वीकार में जीता है वह किसी से संघर्ष नहीं करता, वह स्थिति को ध्यान की तरह जीता है। जो व्यक्ति जागरूक है वह छोटी छोटी बातों में भी गहराई देखा है। वह जानता है कि कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं है, इसलिए वह शिकायत नहीं करता है और देखने में ही परिवर्तन होता है। धीरे धीरे यह देखने की कला तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। अब तुम हर बात को प्रतिक्रिया से नहीं, प्रेम और समस्या देखते हो। अब तुम किसी से नफरत नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति इस अंधकार में भटक रहा है जिससे तुम निकले हो और जो इस समय तक पहुंचे जाता है। सूरज की ओर फैला है और समय आने पर फूल अपने आप खुल जाते हैं। परिवर्तन भी ऐसा ही है। अगर तुम अपने भीतर की मिट्टी को तैयार करो, अगर तुम चेतन की रोशनी में जी बड़े जामो, तो जीवन का फूल अपने आप खिल जाएगा। समस्या यह है कि हम बाहर के फूलों को देखते हैं और सोचते हैं कि हमें भी वैसा ही बना है, लेकिन भूल जाते हैं कि हर पेड़ की जड़ अलग होती है, हर मिट्टी की खुशबू अलग होती है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। किसी ऐसा बनने से स्वरूप को खुद होगी, इसलिए खुद को स्वीकार करो पूरा जैसा तुम हो और वहीं से शुरुआत करो। जैसे कोई लंबे समय से खोया हुआ घर मिल गया हो, तुम महसूस करते हो कि अब भागने की जरूरत नहीं, जीवन से शिकायत करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। और यही समझ परिवर्तन की जड़ है, जहां से तुम्हारी यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है। अब दुनिया तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, अब तुम अपने जीवन के केंद्र से जीने लगते हो। अब हर पल अर्थपूर्ण हो जाता है, हर स्वस्थ ध्यान बन जाती है। परिवर्तन हो, तुम्हारे जीवन में कुछ भी नया नहीं घट सकता। तुम वही पुरानी गलतियां दोहराते रहोगे, वही दुख, वही गलत रिश्ते, कुछ बदल नहीं सकता। जागरण भी पहला कदम है, पर जागरण कोई बाहरी क्रिया नहीं है। उतरने की प्रक्रिया अंधेरे को हटाता है। वैसे ही चेतना का सूरज भीतर की बेहोशी को मिटा देता है। और जब तुम सचमुच जागते हो, तो वही जीवन जो कल तक भारी लगता था अचानक हल्का लगने लगता है। वही परिस्थितियों जो कल जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया में जी रहे हो। हर स्थिति में देखने वाला बन जाना है। लोग तुम्हें अपमानित करें, तुम्हारी निंदा करें हो, या सिर्फ अहंकार आहत हो रहा है, क्योंकि देखने वाला कभी दुखी नहीं होता। देखना अवलोकन करना है। विचार दौड़ते रहे, भावनाएं उमड़ती रहो, एक शांत झील की तरह कोई हलचल नहीं आने देती। याद रखो, जागरूकता का अर्थ है बिना जजमेंट, बिना निंद के सिर्फ देखना, क्योंकि जिस पल तुम कुछ देख लेते हो, पूरी स्पष्टता से वहां पर उसमें परिवर्तन का आरंभ कर देता है। जिस बात को तुम बिन जागरूकता के करते हो वह आदत बन जाती है, और जिस बात को तुम जागरूक होकर करते हो वह ध्यान बन जाती है। हर छोटा काम या द्वारा बन सकता है। स्थिति दिखाओ जब चलते हो, हर कदम को महसूस करो। जब सांस को, सांस की धारा को महसूस करो, तुम्हारे भीतर फैलने लगेगी। हर विचार, हर भावना पर रोशनी डालने लगेगी। और जैसे जैसे रोशनी बढ़ेगी, उनकी किताब को पढ़ने से, किसी मंत्र को दोहराने से, पर असली परिवर्तन तब होता है जब तुम खुद के भीतर प्रकाश जलते हो, क्योंकि अंधेरा बाहर से नहीं आता है। और जैसे ही जागरूकता आई है, अंधकार अपने आप मिट जाता है। इस जागरूकता की सबसे बड़ी शक्ति है, तुम अब अपने विचार नहीं रह जाते हो। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को देखने लगते हो, तो एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है, और अब गुजर जाएगी। अगर भीतर प्रकाश है तो अंधकार तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। अगर भीतर प्रेम है तो नफरत की लहरें तुमसे टकराकर लौट जाती है। तुम खुद अपनी दुनिया बनाते हो। हर विचार से, हर भावना से, हर चुनाव से परिवर्तन तब गहराई पकड़ता है जब तुम समझ जाते हो कि जीवन की हर स्थिति एक शिक्षक है, जिसने तुम्हें दुख दिया था, जिसने तुम्हें छोड़, उसने तुम्हें अपने भीतर लौटने का अवसर दिया। उसने तुम्हें दिखाई कि अब तुम्हें खुद को स्वीकार करना सीखना है, तो तुम किसी से शिकायत नहीं करते। फिर तो हर दर्द भी एक वरदान बन जाता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि तुम दुनिया से अलग हो जाओ। जैसे कमल की पंखुड़ी पानी में रहती है पर गली नहीं होती,
वैसे ही तुम्हारी आत्मा दुनिया में रहकर अपनी निर्मलता को बनाए रख सकती है, तो जीवन तुम्हें और गहराई में ले जाता है। अब तुम परिस्थितियों से नहीं भागते, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें बढ़ाने आई है। अब तुम दुख से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि दुख केवल परिवर्तन की सीढ़ी है। वह तुम्हें नया रूप देने की तैयारी करता है। हर बार जब कोई रिश्ता बिखरता है तो वह भीतर के प्रेम की खोज का द्वार खोलता है, और हर बार जब कोई सपना टूटा है तो वह तुम्हें सीखना है कि सपनों से पहले भी एक वास्तविकता है तो शांत है। जो तुम्हारा असली घर है तो बाहर की दुनिया अपना असर को देती है। बाहर कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो। तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा काम, तुम्हारी दुनिया, सब कुछ वैसे ही रहेगा जब तक तुम खुद नहीं बदलते। और जैसे ही तुम भीतर से रूपांतरित होते हो, तुम्हारे आसपास की दुनिया खुद बदलने लगती है, बदल जाती है, और वहीं से जीवन का जादू शुरू होता है। तो अगर तुम्हें जीवन में क्रांति चाहिए, अगर तुम्हें सच में नहीं चाहिए, तो किसी को बदलना अपने भीतर उतर जाओ और खुद को इतना बदल दो कि जीवन तुम्हारे रूप में नया अर्थ वाले परिवर्तन की राह हमेशा भीतर से शुरू होती है। मैंने हमें हमेशा बाहर भेजा है, कभी दुनिया को बदलने हैं, कभी रिश्तों को सुधारने, कभी परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाने की कोशिश में। वह कभी खुद तक नहीं पहुंचता, और जो खुद तक पहुंच जाता है उसे बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं रह जाती। तुम्हारा हर अनुभव, हर सुख दुख तुम्हारे भीतर से ही जन्म लेता है। अगर भीतर शांति है तो तूफान भी सुकून देता है, और अगर भीतर अशांति है तो फूलों के बीच भी कांटे लगते हैं। बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर को बेहतर करो मत, बस उन्हें देखो जैसे कोई दर्पण में अपना चेहरा देखा है। माँ का सबसे बड़ा चल, आज बुरा है तो कल अच्छा होगा। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाख खड़ी करती है जहाँ इंसान को लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। रास्ते ढूंढ ले, पड़ जाते हैं, उम्मीद में बुझाने लगती है, और मन कहता है बस अब नहीं। लेकिन यही से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब हम टूटने के कगार पर होते हैं तभी भीतर से कोई आवाज उठाती है, थोड़ा और सब्र कर, अभी खत्म नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन जिन्होंने ठहरना सीखा, जिन्होंने उसे दुख को अपने भीतर अपने दिया, वही अंततः सोना बने। सब्र करना मतलब भागना नहीं होता। सब्र करना मतलब यह समझना होता है कि जो बीत रहा है वह भी किसी उद्देश्य से बीत रहा है। आज का बुरा वक्त तुम्हें सीख रहा है कि तुम्हारी मुस्कान कितनी कीमती है। आज का दुख तुम्हें यह दिखा रहा है कि खुशियों का मूल्य क्या होता है। जब कुछ भी अपने हिसाब से नहीं होता, तब ईश्वर का हिसाब चल रहा होता है। उसे पर भरोसा रखो। कभी कभी देर इसलिए लगती है क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी वह गहराई नहीं आई जो सफलता को संभाल सके। जैसे बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में गड़ना पड़ता है, तभी वह अंकुर बनाकर ऊपर उठना है। मुझे क्यों दफनाया गया? आज तुम अंधेरे में हो, समझो तुम्हारे भीतर जीवन का अंकुर फूटने वाला है। सब्र रखो, क्योंकि सुबह का सूरज हमेशा रात की सबसे काली घड़ी के बाद उगता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं, क्योंकि अधीर व्यक्ति भाग जाता है और भागने वाला कभी जीत नहीं सकता। जो ठहरता है, जो अपने गांव को समय देता है, वही भीतर से मजबूत बनता है। दुनिया में जितनी भी सुंदर चीज है, सबको समय ने कहा है। नदियां भी पहाड़ों को काटती है, पर एक दिन में नहीं। साड़ियों के शब्द से कभी किसी को मत देखो और मत सोचो कि उसकी जिंदगी कितनी आसान है। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी रात होती है। हर सफर, एक पल के लिए ठहर कर सोचो, क्या सच में तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है? क्या तुम इस दिशा में चल रहे हो जहां तुम्हारा हृदय चाहता है, या किसी और के बने नक्शे पर बस चलते जा रहे हो? जीवन तुम्हारा है, लेकिन चलना किसी और के हिसाब से हो रहा है। इसीलिए भीतर एक बेचैनी है, एक असंतोष, जैसे आत्मा किसी पिंजरे में फंस गई हो और पुकार रही हो, मुझे बदल दो, मुझे मुक्त कर दो। परिवर्तन बाहर से नहीं आता, बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है। अगर तुम सच में अपना जीवन तुम्हारा प्रतिबंध है, तुम जैसे हो दुनिया तुम्हें वैसे ही दिखती है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही अनुभव करते हो। तुम्हारे भीतर अगर अंधेरा है तो रोशनी भी धुंधली लगेगी, और अगर भीतर प्रकाश है तो अंधेरी रात भी सुंदर लगेगी। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि जिंदगी कठिन है, लोग बुरे हैं, हालात ठीक नहीं है, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि शायद मुझे अपने देखने का तरीका बदलना चाहिए। नहीं,
परिवर्तन का पहला द्वार है, लेकिन वही पुराना दिन, वही पुरानी सोच प्रतिक्रियाएं तुम्हारे आसपास घूमती रहती हैं। तो मेरे परिणाम चाहते हो, पर हर दिन वही पुराने विचार दोहराते रहते हो। बिना भीतर के बदलाव के बाहर कुछ भी नहीं बदलता। बाहर की जिंदगी तुम्हारे भीतर की छाया है, कड़वा लगेगा, जिसमें तुम्हें प्रेम ही दिखाई देगा। परिवर्तन कोई जादू नहीं, वाली साधना है। हर नकाबत को उतारना है, ये समझना है कि अब तक तुम कौन बने रहे हो। परिवर्तन की शुरुआत कब होती है? जब तुम अपने दुखों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालना बंद कर देते हो। जब तुम समझ लेते हो कि बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा डर, तुम्हारी ही सोच में तुम्हें दुखी किया, वह मेरा ही बनाया हुआ। तुम्हारे भीतर एक शांत क्रांति शुरू होती है, एक ऐसा बदलाव जो आवाज नहीं करता, पर धीरे धीरे तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल देता है। तुम्हारा चलना, बोलना, देखना, सब कुछ किसी नई ऊर्जा से भर जाता है, और यह प्रेम, यह प्रकाश बाहर की दुनिया को भी नया बना देता है। परिवर्तन का रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि मन हमेशा पुराने धरने पर लौटना चाहता है कि नहीं, मैं और गहराई में जाना चाहती हूँ। पर आत्मा रहेगी, डर के पर ही स्वतंत्रता है। तुम्हें सुना होगा, माँ की सुविधा या आत्मा की उड़ान। जो व्यक्ति खुद को बदलने की हिम्मत करता है, वही सच में जीना शुरू करता है। बाकी सब बस गुजरते हैं, जैसे नदी के बाहों में बहते हुए पत्ते। लेकिन जो खुद को बदलता है, वह नदी बन जाता है, अपनी दिशा खुद तय करता है।